Hello everyone, welcome to English Education. I am Pooja Balyan. Today we will read a very beautiful poem which name is The Daffodils. It is composed by William Wordsworth. तो आज हम द डैफोडिल पोएम को पढ़ने वाले हैं. डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ डैफोडिल? क्या आप जानते हैं कि डैफोडिल क्या है? यस, डैफोडिल इज़ अ फ्लावर. तो ये जो फूल होते हैं ये येलो कलर के होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं. तो पोएट यहाँ पर डैफोडिल के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वो नेचर को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मोस्टली पोएम नेचर के बारे में लिखी हैं. तो स्टार्ट करते हैं पोएम को. पोएट ने सबसे पहले इस पोएम का नाम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड रखा था. जो पहले पोएम का टाइटल दिया गया था वो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दिया गया था, लेकिन यहाँ पर लोनली वर्ड होने की वजह से इसे बाद में रिमूव कर दिया गया क्योंकि जो लोनली वर्ड है वो अकेलेपन को इंडिकेट करता है और जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और सुंदरता के प्रतीक होते हैं. इसलिए बाद में इस पोएम को नाम द डैफोडिल्स दे दिया गया. तो स्टार्ट करते हैं पोएम को. यहाँ पे बताया गया है कि फ्लावर्स आर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ. जो धरती है उसकी सुंदरता कौन है? फ्लावर्स हैं. दे अट्रैक्ट एंड प्लीज अस विद दियर फ्रेगरेंस. फ्रेगरेंस मीन्स होता है खुशबू, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता. तो वो हमें अट्रैक्ट करते हैं और खुश करते हैं अपनी फ्रेगरेंस से और अपनी सुंदरता से. रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. चलो इस पोएम को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. वंडर्ड मीन्स होता है घूमना, बिना पर्पज़ के यानी कि बिना किसी काम के घूमना. तो यहाँ पर पोएट जो हैं अपने आप को कहते हैं आई. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं बादलों की तरह बिना किसी काम के एक दिन घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स का मतलब यहाँ वैलीज से है. जिस तरह से जो बादल हैं वे फ्लोट करते हैं, वे घूमते हैं कहाँ पर? ऊंची हिल्स पर, पहाड़ियों पर और घाटियों में. वैलीज मीन्स होता है घाटियाँ. तो पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि एक दिन मैं बिना किसी काम के बादलों की तरह घूम रहा था. कहाँ पर? घाटियों में और पहाड़ियों के ऊपर. When all at once I saw a crowd. क्राउड मीन्स होता है भीड़. तो कहते हैं कि तभी क्या हुआ? मैंने तुरंत, एट वंस मीन्स तभी या तुरंत, मैंने तभी क्या देखा? एक भीड़ देखी. भीड़ किस चीज़ की थी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. वो भीड़ थी जो सुनहरे डैफोडिल्स थे, येलो कलर के डैफोडिल्स थे, उनकी भीड़ थी. बिसाइड द लेक बेंथ द ट्रीज़. और वो जो डैफोडिल्स थे वो कहाँ पर थे? बिसाइड द लेक. लेक मीन्स होता है झील और बिसाइड मीन्स होता है किनारे. वो झील के किनारे पर थे और पेड़ों के नीचे थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग मीन्स होता है हिलना, इधर उधर हिलना. डांसिंग इन द ब्रीज. ब्रीज मीन्स होता है धीमे धीमे चलने वाली हवा. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो कहाँ थे? जो लेक थी, झील थी, उसके किनारों पर थे, पेड़ों के नीचे थे और वो फ्लैटरिंग यानी कि इधर उधर घूम रहे थे, डांस कर रहे थे ठंडी हवा में. पूरे स्टैंजा को एक बार फिर देख लेते हैं. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. वो कहते हैं कि मैं एक दिन बादलों की तरह घूम रहा था घाटियों में और पहाड़ियों पर. तभी मेरी नज़र एक भीड़ पर गई. और भीड़ किस चीज़ की थी? वो डैफोडिल्स की, यानी कि जो डैफोडिल्स फ्लावर थे उस टाइम पर खिले हुए थे उनकी भीड़ थी. कहाँ पर वो भीड़ थी? झील के किनारे पर, पेड़ों के नीचे. जो क्या कर रहे थे? फ्लैटरिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे धीरे धीरे चलने वाली हवा में. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. कॉन्टीन्यूअस मीन्स होता है लगातार. एज द स्टार्स दैट
साइंस, और वो लगातार कैसे चमक रहे थे, जैसे कि सितारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, उनकी तरह वो लगातार चमक रहे थे। एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे यहाँ पे आकाशगंगा को कहा गया है, और वो किस तरह से लग रहे थे, जैसे कि लगातार आकाश में सितारे चमकते हैं, मिल्की वे में हमेशा झिलमिलाते रहते हैं। ट्विंकलिंग मीन्स झिलमिलाना। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच्ड मीन्स है फैले होना, तो वो कहते हैं कि दे डैफोडिल को कहा गया है यहाँ पर। दे स्ट्रेच, वे फैले हुए थे, किस तरह से, जैसे कि उनका कभी अंत नहीं होगा, नेवर एंडिंग, वे इस तरह से फैले हुए थे जैसे उनका अंत कभी नहीं होगा। अलोंग द मेजर ऑफ द बे मीन्स होता है खाड़ी, मेजर मीन्स किनारे, और कहाँ पर थे वो, किनारों के, जो वो खाड़ी थी, वो घाटी थी, उसके किनारों के साथ, यानी कि हर जगह डैफोडिल्स लगे हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है नज़र, तो वो कहते हैं कि 10,000 को मैंने एक ही नज़र में देख लिया, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, और मैंने एक ही नज़र में 10,000 के लगभग फूलों को देख लिया। टॉसिंग, टॉसिंग मीन्स होता है इधर उधर हिलाना। दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांसड, स्प्राइटली मीन्स होता है खुशी से, और वो क्या कर रहे थे जब मैंने उन्हें देखा कि वो टॉसिंग, अपने सिर को इधर उधर हिला रहे थे और खुशी से डांस कर रहे थे। द वेव, वेव मीन्स होता है लहर, बिसाइड दैम डांस्ड, जो लहरें थी, जो झील के अंदर लहरें थी, वो भी उनके साथ डांस कर रही थी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, ग्ली मीन्स होता है खुश होना, आनंद से। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि लेकिन जो उनकी खुशी थी उसके सामने वो लहरें कुछ भी नहीं लग रही थी, मतलब जिस तरह से वो खुश थे और हिल रहे थे, डांस कर रहे थे, उनके सामने लहरें कुछ नहीं थी, वो नहीं हिलती हुई नज़र आ रही थी। द पोएट कुड नॉट बी बट गे, यहाँ पे कहते हैं कि पोएट जो हैं, पोएट ने कुछ और नहीं किया, यानी कि उन्हें देखकर वो कुछ और नहीं कर सके, बट गे, लेकिन वो उन्हें देखकर खुश थे। गे मीन्स होता है खुश होना। इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड मीन्स होता है चीयरफुल, तो वो कहते हैं कि इन सच ए जोकंड कंपनी, मतलब इस इतने खुशी भरे माहौल में पोएट ने कुछ नहीं किया, वो उन्हें देखकर केवल खुश हो रहे थे। आई गेज्ड, गेज्ड मीन्स होता है टकटकी लगाकर देखना। एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me that had brought, तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा, एक छोटा सा विचार मेरे मन में था, what wealth, कि क्या खुशी है, wealth मीन्स धन होता है, लेकिन यहाँ पर खुशी से है। वो कहते हैं कि क्या खुशी मिली है मुझे इन्हें देखने पर, यानी कि उन्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिली है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं द वेव बिसाइड दैम डांस, वो कहते हैं कि जो वेव थी, यानी कि झील की जो लहरें थी, वो भी उनके साथ डांस कर रही थी, लेकिन उनके सामने, उन फूलों के सामने उनका डांस कुछ नहीं था, यानी कि वो फीकी दिखाई दे रही थी। जो पोएट थे वो कुछ नहीं कर पाए, बस खुश थे। कैसे खुश थे? इन सच ए जोकंड कंपनी, मतलब इतनी चीयरफुल कंपनी में, वो बहुत खुशी देने वाले थे फ्लावर, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए और वो कुछ नहीं कर पाए। आई गेज्ड एंड गेज्ड, वो कहते हैं कि बस मैं टकटकी लगाकर उन्हें देखता रहा और क्या सोचा कि व्हाट वेल्थ, कि मुझे क्या धन मिला है आज, इन्हें देखने पर मैं आज बहुत धनी हो गया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है। आगे देखते हैं। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब यहाँ ऑफन से है। वो कहते हैं कि अक्सर, वैन ऑन माई काउच, काउच मीन्स होता है सोफ़ा, तो वो कहता है कि अक्सर आई लाई, जब मैं अक्सर अपने सोफ़े पर लेटा होता हूँ, आई इन वैकेंट,
मैं खाली होता हूँ, और इन पेंसिव मूड, और मैं दुखी मूड में होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज़। इनवर्ड आइज़ मीन्स होता है अंदर की आंखें, यानी कि मन की आंखें। तो यहाँ पर कहते हैं कि अक्सर जब मैं कभी अपने सोफ़े पर लेटा होता हूँ और मैं खाली होता हूँ, मैं दुखी भी होता हूँ, तब जो मेरी मन की आंखें हैं उसमें दे का मतलब यहाँ डैफोडिल से, वो डैफोडिल के फ्लावर जो हैं चमक जाते हैं, वो मेरे मन में खुशी भर देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन। वो कहते हैं कि जब मैं अकेलेपन में भी आनंदित हो जाता हूँ। ब्लिस मीन्स होता है आनंद से भर जाना। तो कहते हैं कि भले ही मैं अकेला हूँ, लेकिन जब वो मुझे याद आते हैं, उनकी मुझे याद आ जाती है, तो मेरा मन जो है खुशी से भर जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील। और तब मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो खुशी से भर उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं डैफोडिल्स के साथ नाच रहा हूँ, और मेरा मन भी डैफोडिल्स के साथ नाच उठता है। एक बार फिर देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं फॉर अ फन। वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं अपने सोफ़े पर लेटा होता हूँ और मैं खाली होता हूँ, मेरा मन जो है दुखी होता है, तो जो डैफोडिल्स हैं वो मेरे मन की आँखों में मुझे अंदर से दिखाई देते हैं, और मेरा मन खुशी से भर जाता है। जो मुझे उनके होने का एहसास होता है, मैं अकेला होता हूँ फिर भी मैं आनंद से भर जाता हूँ, और जो मेरा दिल है वो खुशियों से भर जाता है, और मैं उनके साथ नाच उठता हूँ। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए